हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं कराऊंगा आपको मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि लेवल ना सिर्फ आपके 10th बोर्ड में काम आएगा, इसके अलावा आपके फ्यूचर में 11th में 12th में फिजिक्स में इवन कॉलेज में भी आपके काम में आता है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो 11th और 12th में होते हैं, उनका जो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है जो 10th बोर्ड में किसी वजह से रह गया हो या उनको कम समझ में आया हो, तो उनके लिए भी बहुत आगे प्रॉब्लम्स होती हैं मैथ सोल्व करते वक्त 11th और 12th में। इवन फिजिक्स में आप मैकेनिक्स बिना ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स के आप कर ही नहीं सकते, तो फिजिक्स में जो मैकेनिक्स का पार्ट होता है वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे ही बेस्ड होता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं 10th बोर्ड के हैं उनके लिए तो है ही है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो मैंने ये जो नोट्स बनाए वो जो बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी बुक है 10th की उसमें से लिए गए हैं। ये चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया है आपको, उसके अलावा आपको एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 जो है वो इसी पे बेस्ड है, और उसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो भी इसी से ही सोल्व होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको ध्यान से देखें। और मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी में से ही बताया आपको, तो एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी के बेस्ड पे है, और नोट्स मैंने अपने हिसाब से समझाने के लिए आपको बताए हैं। तो शुरू करते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जहाँ पे ट्रायो मीन्स तीन, गोन मीन्स साइड्स और मेट्रो मीन्स मेजरमेंट, मतलब तीन साइडों का मेजरमेंट। वो एक ट्राइंगल होता है। पुराने टाइम पे जो ग्रीक और इजिप्ट एस्ट्रोनॉट होते थे वो धरती से स्टार की, प्लेनेट की, सन की जो दूरी नापने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे। मॉडर्न डेज में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज एडवांस मैथ्स, मॉडर्न फिजिक्स, एरोस्पेस और डिफेंस में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। इसके अलावा मान लो तो हम बोलेंगे कि सर ट्रिग्नोमेट्री का हमारी रियल लाइफ में क्या यूज है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लो एक लड़का है, वो अपने खेत में कोई पतंग उड़ा रहा है, तो आप बता सकते हो कि वो पतंग कितनी ऊंची पे है, मतलब किस हाइट पे है। या फिर कोई दो दोस्त हैं, वो माउंटेनिंग करना चाहते हैं और वो एक पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको डाटा चाहिए कि इस पहाड़ की कितनी हाइट है, कितनी दूरी है। तो आप उस पहाड़ की हाइट और दूरी ऐसे थोड़ी बता सकते हो कि भाई ये पहाड़ इतना है, तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत होती है। उस पहाड़ की हाइट या डिस्टेंस जो बोलते हैं वो निकालने के लिए। या फिर मान लो कि आप किसी नदी के किनारे पे खड़े हो और कहीं दूर कोई चीज देख रहे हो, मान लो एक तोता है कोई पेड़ पे बैठा है, तो आप नदी के दूसरे किनारे हो, तो क्या आप तोता या जो भी कोई पक्षी है या कोई और चीज हो, तो आप उसके बीच के डिस्टेंस बता सकते हो। तो इन सब प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, डिस्टेंस और हाइट वगैरह जो निकालते हैं हम इसको इजी वे में निकाल सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम क्या करेंगे, वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें आपको एक सवाल बनता है, हाउ मेनी रेशियो कैन बी फाउंड इफ यू कैलकुलेट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ साइड्स बिटवीन थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। मतलब कहने का मतलब है कि आप कितने रेशियो इसमें बना सकते हो ट्राइंगल की जो डिफरेंट साइड्स हैं। तो हम रेशियो बना सकते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप देख सकते हो, तो इसमें आप कितने रेशियो बना सकते हो। ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें मैंने एंगल बी 90 डिग्री माना है और ए को मैंने एंगल माना है। तो आप देखोगे कि इसमें कितने रेशियो बन सकते हैं साइड्स के। एक तो ये रेशियो, ठीक है, ये साइड अपॉन रेशियो, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि ए बी को मैंने मान लिया, यहाँ पे ए बी को मैंने बी मान लिया। ए बी को बी माना है क्योंकि ये एडजेस्टेंट साइड टू एंगल ए बी इक्वल टू बेस मैंने बी मान लिया, ठीक है। इसके अलावा और बी सी को मैंने पी माना, पी क्योंकि ये अपोजिट साइड टू एंगल है, इसलिए परपेंडिकुलर है। जो एंगल के एडजेस्टेंट साइड होती है, मतलब एंगल की जिस साइड होती है उसको बोलते हैं एडजेस्टेंट साइड, और जो एंगल के अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, उसको मैंने एच मान लिया। तो एक तरह से हमारा एच है, ये बी है और ये पी है। तो इससे हम कितने रेशियो बना सकते हैं, इससे देखो रेशियो बनाया हमने, ये पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस, ठीक है। तो एक बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उसके अलावा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सेम इसके उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर, इसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सेम इसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम जो जो साइड्स है उनके हम 6 रेशियो बना सकते हैं, ठीक है। इन 6 रेशियो को हम कुछ नाम देंगे। भाई ये 6 रेशियो हैं, तो अब हम 6 रेशियो के 1 2 3 4 5 6, तो हमको 6 रेशियो मिलते हैं, 6 रेशियो मिलते हैं। तो क्या अब इन 6 रेशियो का आप कुछ नाम होगा जो हमारे पुराने टाइम पे जो मैथमेटिशियन ने इनको नाम दिए, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि जो परपेंडिकुलर जो हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है उसको हम साइन बोलेंगे, ठीक है। जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है उसको हम कोस बोलेंगे, और जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है उसको हम टेन बोलेंगे, और जो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो होता है उसको हम कोसेक बोलेंगे, और जो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस का रेशियो होगा उसको हम सेक बोलेंगे, और जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो होगा उसको हम कोट बोलेंगे। ये जो पुराने मैथमेटिशियन उन्होंने नाम दे दिए, एक तरह से नामांकन कर दिया इन रेशियो को, क्योंकि हमको तो ये रेशियो मिले और अब इन रेशियो को हमने नामांकन कर दिया, ठीक है। अब बात आती है कि हम इनको याद कैसे रखें कि ये कौन सा क्या है। तो उसके लिए ये हमारा जुगाड़, ये हमारे जो भारतीय मैथमेटिशियन बोल सकते हैं, जो जुगाड़ू मैथमेटिशियन यूट्यूबर्स या जो हमारे टीचर है, उन्होंने एक मेथड बनाया, एक PBPHSB, ठीक है। ये है एक जुगाड़, ये आपके हर जगह काम में आएगा। पंडित बद्री प्रसाद हा हा बोले, पंडित बद्री प्रसाद हा हा बोले, ये आपको हर कोचिंग वाला या जो मैथ्स के जो भी टीचर है वो आपको लगभग सब बताएंगे। ये अपना इंडियन डेरिवेशन एक तरह से, ठीक है, इंडियन मेथड है। तो पंडित बद्री प्रसाद हा हा बोले, क्योंकि जो ग्रीक मैथमेटिशियन है उन्होंने तो इनको नाम दिया और हमने इसको ऐसे याद करने का कि हम इन 6 जो रेशियो कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये 6 रेशियो हो गए। पंडित बद्री प्रसाद हा हा बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ऐसा इसका उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे इंडियन जुगाड़ू मैथमेटिशियन ने इसका जुगाड़ निकाल लिया। तो इन 6 को हमने इस तरह से याद किया, पंडित बद्री प्रसाद हा हा बोले। तो ये सारे के सारे एक राइट एंगल ट्राइंगल के रेशियो गए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब इंटरनेशनल लेवल पे वही बात हो गई कि इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हा बोले, तो हमने क्या कि इनको अब वो नाम दे देंगे। चलो ठीक है, हम भी बोल देते, चलो मान लेते हैं इंटरनेशनल वालों के भी। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हा हा बोले, जो भी हो, ठीक है। हमने क्या किया, पंडित जी को जो पहला नाम है उसको साइन दे दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस हो गया, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन हो गया। तो ये हो गया साइन कोस 10, ठीक है, साइन कोस 10, ये हमने इसको भी नाम दे दिया। फिर उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कोट हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस ये हो गया अपना ये सेक, और ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा कोसेक, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या हा हा बोले, जो भी हो, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है, पैरोट बैठा पेड़ पे हा हा बोले, वो भी है। तो ये हमारी जुगाड़ू टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया साइन कोस 10 कोसेक सेक कोट, ठीक है। अब आप इस पे देखोगे कि कुछ एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखो, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इधर वाला आप देखो कि ये है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये है हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। उसके बाद ये अगला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं, इनवर्स हैं। तो अब याद रखो, आपको साइन कोस 10 तो आपको याद रखना है कि साइन कोस 10। अब देखो साइन का हम क्या करेंगे, साइन कोस 10, और दूसरा हमें कोसेक सेक कोट, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा है। तो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और 10 का उल्टा होता है कोट, ठीक है।
तो टेन का उल्टा कोट होता है, तो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। पर कभी कभी हम इसमें कंफ्यूज होते हैं कि साइन का उल्टा सेक होता है, कोसेक को होता है। तो इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जगह, जो साइन है वो एस से स्टार्ट होता है और सेक भी एस से स्टार्ट होता है, तो इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। सेम वही बोलते हैं ना, बराबरी वालों की आपस में देती है। तो ये कोसेक के साथ जाएगा, अपने से छोटा या अपने से अपोजिट, या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो साइन हमेशा कोसेक का उल्टा आता है, कोस की कोसेक से नहीं बनती, इसलिए साइन के साथ गठबंधन कर लेगा। तो ये हो जाएगा एक तरह से, कोस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। तो अब आपको इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि साइन कोस टेन, इधर आएगा फिर कोट, फिर इधर आएगा सेक और इधर आएगा कोसेक। तो ये आपको बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मेट हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हम बुक से पढ़ते हैं, ठीक है, साइन को। उसके अलावा हमको पाइथागोरस थ्योरम का भी ध्यान रखना है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब हमको ये 6 नाम या जो 6 रेशियो है वो याद हो जाने चाहिए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। ये 6 के 6 नाम हमें याद होने चाहिए। इसके अलावा हमें पंडित जी भी याद रहना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब इनको जो बुक है हमारी एनसीईआरटी की बुक है, उसमें एकदम मैथमेटिक्स तरीके से हमको प्रूफ करके दिखाया, तो वो मैं आपको प्रूफ इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। जो साइन होता है, साइन ऑफ एंगल ए, अब देखो इसमें आप ध्यान रखना, साइन ऑफ एंगल ए की बात कर रहा है, आगे जाके साइन ऑफ एंगल सी की भी बात करेगा। तो वहां परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये जो रेशियो है वो तो सेम ही रहेगा, उसको तो हम साइन ही बोलेंगे, क्योंकि देखो ग्रीक एस्ट्रोनॉट्स ने नाम दिए थे कि जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है वो साइन होता है, जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है वो कोस होता है, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है वो टेन होता है, और जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट होता है, और जो सेक होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, और जो कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये जो ग्रीक या जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने जो उनको नाम दिए थे, ठीक है। पर यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी, कहाँ पे, जब आपको एंगल सी पूछ लेगा, क्योंकि एंगल सी पे आते ही कंडीशन क्या हो जाएगी, जो बेस और अपना जो परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे एडजेस्टेंट साइड टू एंगल की बात की है। अगर यहाँ पे अगर इसको हम एंगल मान लेंगे तो एडजेस्टेंट साइड ये हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा और ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब आप आगे देखते हो, तो अब ये बोल रहा है कि जो साइन ऑफ एंगल है वो है अपोजिट साइड टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। तो ठीक है, ये वही हो गया कि जो अपोजिट साइड टू एंगल ए एंड हाइपोटेनियस, वो कह रहे हैं कि जो एंगल के अपोजिट साइड होगी जिसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और हाइपोटेनियस वो होगा साइन, ठीक है। सेम टू सेम यही साइन ऑफ एंगल सी के लिए होगा, अपोजिट साइड टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। वहां पे कंडीशन चेंज हो जाएगी, पर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपोजिट साइड टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बीसी जो साइड है एक तरह से ये बीसी अब देखोगे बीसी परपेंडिकुलर है और एसी हाइपोटेनियस है। उसके बाद आता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल क्या होता है, एडजेस्टेंट साइड टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेस्टेंट टू एंगल ए, ठीक है। एडजेस्टेंट टू एंगल ए मतलब ये इसको बेस बोलेंगे एंड हाइपोटेनियस ये, तो ये होगी ए बी अपॉन ए सी या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये कोसाइन होता है, ये बुक में एनसीईआरटी की में 10th में। उसके बाद आप देखोगे जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ये होता है अपोजिट साइड टू एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। तो अपोजिट साइड टू एंगल ये मतलब परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए ये मतलब बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। उसके बाद आता है कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड टू एंगल ए, ठीक है। अब हाइपोटेनियस इसमें देखो, आप इसमें देखोगे हाइपोटेनियस ये हाइपोटेनियस हो गया और अपोजिट साइड टू एंगल ए और अपोजिट साइड हो गया, तो ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा कोसिकेंट, ये हो गया एसी अपॉन बीसी, ठीक है। उसके बाद आगे आता है हमारा सीकेंट। सीकेंट होता है सेम सीकेंट ऑफ एंगल ए हाइपोटेनियस ऑफ एडजेसेंट साइड टू एंगल, ठीक है। तो हाइपोटेनियस जो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की वो हो गई, और एडजेसेंट साइड ये बेस, जो एडजेसेंट साइड होती है वो हो गई बेस, तो ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस और एसी अपॉन ए बी। उसके बाद आता है कोटेंजेंट
ऑफ एंगल ए, तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल होता है एडजेसेंट साइड टू ए, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए बी मतलब बेस एंगल ए एंड अपोजिट साइड टू एंगल, और ये परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हो गया ए बी अपॉन बी सी, ये हो गया कोटेंजेंट। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिक तरीका एकदम पूरे तरीके से, तो आप इसको लिख लें, नोट्स बना लें ताकि आपके समझ में आ जाए। तो मैं यही चाहूंगा कि आप सेम टू सेम ऐसा आप कॉपी में लिख ले ताकि आपके समझ में आ जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिल्कुल ऐसा, पाइथागोरस थ्योरम आपके काम में आएगी, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब कुल मिला के इन सब से भी वही कैलकुलेशन निकला कि जो साइन थीटा होता है थीटा, आप साइन कोई भी एंगल ए को मान लो या एंगल सी को, कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और जो सेक होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। आप अगर एंगल ए की जगह अगर आप सी रख देंगे तो भी कंडीशन यही रहेंगी, पर जो साइड्स हैं ये चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। बाकी की पंडित जी ही काम में आएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पैरोट बैठा पेट पे हा बोले, तो ये ही होगा साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, सेक कोसेक, तो ये आपके हर जगह काम में आएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जो रेशियो है वो हमेशा साइन थीटा का होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, वहां पे आपकी कंडीशन चेंज हो सकती है अगर आपका एंगल अलग हो। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब आपको इसमें याद रखने वाली बात है कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है और हाइपोटेनियस कौन सा होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, जो एंगल के एडजेस्टेंट साइड जो एंगल के साइड की होगी की तरफ होगी वो होगी बेस, और जो एंगल के अपोजिट ये अपोजिट है तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, बेसिक ट्रिक है शॉर्ट में, तो वही सेम अब इसमें आपको शॉर्ट में बताते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ये हमारा बेसिक रूल है, एक तरह का हमारा खुद का बनाया हुआ। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी यहाँ पे बेस है क्योंकि एंगल है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर बी सी है, हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, एंगल ए को हमने थीटा एज्यूम कर लिया। ठीक, तो वही मैंने जो अभी बताया आपको शॉर्ट में कि जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप देखोगे कि मैंने उल्टा भी बताया था कि जो साइन का उल्टा होता है वो कोसेक होता है, क्योंकि साइन की आपस में बनती नहीं है। सेम साइन मान लो, पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक, तो ये एक तरह से हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। कोस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो गया, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक थीटा हो गया, इधर टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन का उल्टा होता है कोट, और ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, इसका उल्टा साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो इसका उल्टा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेम टू सेम कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका उल्टा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद आते हैं इनवर्स वर्जन ऑफ, तो ये इसमें भी यही समझाने की आपको कोशिश की गई। तो साइन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्यों लिख सकते हैं वो यहाँ पे प्रूफ करके बताया गया है, क्योंकि जो साइन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि जो कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ पे 1 का 1 लिख दिया, कोसेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो वही साइड है बी सी अपॉन ए सी, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे ये माना है, इसके अपोजिट सी, तो परपेंडिकुलर और ए सी हाइपोटेनियस हमारी सबसे बड़ी। सेम टू सेम कोसेक थीटा को भी हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रूफ करके बताया, क्योंकि ये 1 साइन थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर क्यों चला जाता है, ये अगर किसी को नहीं आ रहा तो ये ऐसे होगा, जैसे लिखते हैं 1 अपॉन 1, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऊपर चल के जैसे 1 अपॉन 1 इंटू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। ये हमको 6th
7th क्लास में हमको बताते हैं। तो इससे हो जाएगा ये कोसेक इक्वल टू 1/sin थीटा हो गया, और ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। सिमिलरली फिर आगे भी यही बताया गया, कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम सेक थीटा को लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और इसको जब ऐसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस या ए बी अपॉन ए सी। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि कोस थीटा को हम, क्योंकि जो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है ना, क्योंकि जो कोस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कोस थीटा को हम लिख सकते हैं। सेम टेन थीटा को हम इसी तरह सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। प्रूफ करने के लिए हम कोस थीटा को हमें पता होता है कि कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लिख देंगे, और जब इसको सोल्व करेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस बन जाएगा, और जो सेक थीटा होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस ही होता है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। इसके अलावा टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। कोट थीटा हमें पता है कि होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट थीटा की जगह हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख देंगे, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाएगा, क्योंकि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये हमें ग्रीक एस्ट्रोनॉट्स ने या जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने भी बताया। इसके अलावा बद्रीनाथ जी ने या पंडित जी ने भी हमें यही बताया कि जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, ये हो गया टेन को, और इसी तरह कोट थीटा 1/tan थीटा लिख देंगे, और 1 परपेंडिकुलर अपॉन, क्योंकि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये से सारे प्रूफ हो जाएंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर और ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये हम यहाँ प्रूफ करके बताएंगे, क्योंकि जो साइन थीटा होता है, पंडित जी ने हमको बताया कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और जो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, ये बात हमें पंडित जी ने बताई है, हमने ये बात मानी। हम क्या करेंगे, टेन थीटा लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए देखते हैं कि जो साइन थीटा होता है उसकी जगह हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख देंगे, कोस थीटा की जगह बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो एच आपस में कट जाएंगे, क्योंकि वो उल्टे हो जाएंगे। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो एच से एच कट हो जाएंगे, एक दूसरे कट जाएंगे। इसी तरह ये इसमें भी है, तो ये लास्ट में बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो टेन थीटा होता है पंडित जी के अकॉर्डिंग वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कोट थीटा को हम सेम टेन थीटा के उल्टा लिखते ही हैं 1/थीटा, या फिर हम कोट थीटा को भी हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बहुत ही याद रखने वाली चीज है। तो कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हो जाएगा प्रूफ करने के लिए, क्योंकि हम कोस थीटा जो होता है, कोस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पंडित जी ने हमें बताया, या जो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है पंडित जी, तो ये हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये कोस थीटा की जगह हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख दिया, साइन थीटा की जगह हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो कोट थीटा अल्टीमेट आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि हमारा यही होता है कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चाहे पंडित जी से पूछो, ये साइन कोस टेन, ये कोट उल्टा बोलते हैं इसको, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कोट थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा सी कंडीशन चेंज होगी, जैसा कि मैंने बताया था कि हम शुरू में इसमें आप देखोगे कि क्यों हम यहाँ पे एडजस्टेंट एंगल टू एडजस्टेंट एंगल ए, अपोजिट साइड टू एंगल ए, एडजस्टेंट साइड टू एंगल ए, ये क्यों बोल रहे थे बार बार में अपोजिट साइड टू एंगल ए, तो वो समझने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है कि आपने जो इतनी देर आप एंगल ए को ले रहे थे, आप यहाँ एंगल सी को लोगे, तो आपका जो थीटा होगा वो सी होगा। ठीक है, अब इसमें वही है, पंडित जी तो आपके काम में आएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो अब इसमें आपको कोई वैसे कंडीशन नहीं है, आपका साइन थीटा वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा आपका वही होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा वही होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा वही होगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा
भी वही रहेगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोट थीटा भी वही रहेगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पंडित जी की जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ऐसे उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कंडीशन तो आपकी वैसे की वैसी ही रहेगी, पर आप देखोगे कि यहाँ पे आपका साइन थीटा में परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी हो गया, और जो हमने पहले किया था यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो साइन है वो कौन सा हो जाए है था यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हाइपोटेनियस क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। पर यहाँ पे ये कंडीशन बदल गई, ये ए बी आ गया और वहां पे ए बी नहीं था, वहां पे आप देखोगे बी सी था, तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे चेंज हो गई, तो यहाँ पे ए बी आ गया। ठीक है, सेम टू सेम जहां बी सी है, यहाँ पे बी सी है, तो पहले था यहाँ पे ए बी, तो ये कंडीशन क्यों चेंज होगी? हम शुरू से ही बता रहे हैं कि जो जब आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जब चुनाव करोगे तो वो आप एंगल के हिसाब से करोगे। जो एंगल की एडजस्टेंट साइड होगी वो आपका बेस होगा, और जो एंगल के अपोजिट साइड होगी वो आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेस बी सी हो गया और परपेंडिकुलर हो गया ए बी। ठीक है, जो शुरू में जो आपको जो शुरुआत स्टार्टिंग की थी, यहाँ पे कंडीशन ये थी, आपका बेस ए बी था क्योंकि आपने एंगल ए लिया था, तो ये आपकी एडजस्टेंट साइड थी। ठीक है, और ये बी सी आपकी अपोजिट साइड थी, इसलिए आपका परपेंडिकुलर था। तो जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें आपको ये एंगल्स चेंज कर देते हैं, वहां पे आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं, तो वहां आपको दिक्कत होती है। ठीक है, तो जहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा वहां पे आपको ये चीज समझने की जरूरत है। तो आप हमेशा देखिए जो एंगल की साइड है वो आपकी बेस है, और वो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये डिफरेंस बताया गया है। ठीक है, बाकी का साइन थीटा वही रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस भी वही रहा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन भी वही रहा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके अलावा कोसेक थीटा वो रहा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसमें आपके कोई चेंज नहीं है, वो पंडित जी वाली ही बात है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस एंगल चेंज हो गया। पर अब यहाँ पे एंगल चेंज होने से सब चेंज हो गए। ठीक है, कंडीशन चेंज हो गई। तो अब याद करने के लिए ये दो ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर, यहाँ पे इसका मतलब होता है पंडित बद्री प्रसाद, और HHB का हर हर बोले। इधर है PBP को आप ऐसे भी, अगर पैरोट बैठा पेड़ पर हा हा बोले। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे, अब आप आगे बुक में देखोगे, मैथ्स की बुक में आपको इनकी वैल्यू दे रखी है, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये जो मैथ्स की है, तो ये मैं आपको इसमें ये बताऊंगा। ठीक है, आपको ये प्रूफ करके भी बता दूंगा कि कुछ कौन सा उल्टा सीधा होता है। तो ये वैल्यू है साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसके अलावा 120 डिग्री वो भी होते हैं, पर वो आपके आगे की क्लास में है। तो यहाँ पे बोर्ड में, ये बोर्ड के आधार पे, तो यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है। इसके बाद कोस, टेन, कोट। ठीक है, तो ये बुक में देखो ये टेबल बनी हुई है, तो इसी टेबल को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, ये बुक से ही है। तो अब इसमें आपको दो चीज तो आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, आपको साइन की वैल्यू तो आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है साइन की और स्पेशली टेन की, ये दो तो आपको रखनी पड़ेगी। ये दो अगर आप रट लोगे तो फिर बाकी के आपके अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो इसमें याद करने का कुछ है नहीं, तो आपको इसको एक ही तरीका कि जो साइन 0 होता है, साइन 0 होता है। ठीक है, जो साइन 0 डिग्री वो 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 63 √2 होता है, और साइन 90 1 होता है। तो ये चीज तो आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद तो सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं, आपस में घूमे हुए हैं। इसके अलावा आपको tan 0 होता है, tan 31 √3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, और tan 90 इन्फिनिटी होता है। वैसे तो जो स्टूडेंट 10th में, तो उनके तो बेसिकली ये साइन, कोस और tan वाली ही वैल्यू काम में आती है। और बेसिकली अगर आपको साइन की और tan की याद हो जाएंगे तो बाकी की आप अपने आप ही निकाल लोगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब आपने शुरू में देखा होगा कि जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि
जो साइन होता है वो किसका होता है, कोसेक का उल्ट होता है इनवर्स, कोसेक साइन का इनवर्स, ठीक है, कोस का इनवर्स 1/sec, सेक का 1/cos, tan 1/cos, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब इस टेबल में आपने साइन की वैल्यू याद कर ली, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 90 डिग्री, ठीक। साइन 90 डिग्री 1 होता है, ठीक। आप देखोगे जो कोस है, कोस, वो आप देखोगे कि साइन का बिल्कुल उल्टा चल रहा है, बिल्कुल ही उल्टा चल रहा है, ठीक है। देखो जहां साइन 90 है वहां 90 साइन 90 है 1, तो कोस 0 1, तो आप इस देखोगे ये उल्टा चल रहा है 1√3 √3/2 1/√2 हाफ 0, सेम ऐसा 1√3 और 2 1/√2 हाफ 0, तो ये हो गया इसका एक तरह से अपोजिट उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो कोस 0 0 1 होता है, कोस 30 √3/2 होता है, कोस 45 1/√2 होता है और कोस 60 1/2 और ये कोस 90 0 होता है, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं साइन कोस के एक दूसरे के उल्टे चलेंगे इसमें, ठीक है। tan आपको याद रखना है, tan 0 0 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, tan 45 1 1 होता है, tan 60 √3 होता है और tan 90 इन्फिनेटिव। सेम कोट 10 का उल्टा चलेगा, एकदम उल्टा चल रहा है, √3 1 1/√3 और ये 0, तो ये 10 कोट का उल्टा हो जाएगा। अब आप आगे देखोगे जो कोसेक है, तो साइन होता है 1/कोसेक, कोस होता है 1/सेक, या कोसेक होता है 1/साइन, कोट होता है 1/10, या tan होता है 1/कोट, सेक होता है एक तरह से 1/कोस, ठीक है। तो अब आपको जो कोसेक की वैल्यू है और जो सेक की वैल्यू है वो कैसे होगी, ठीक है। कोसेक की वैल्यू, कोसेक को लिख सकते हैं हम कोसेक, तो साइन 0 है तो 1/, तो ये होगा 1/0, 1/0 इन्फिनिटी होता है, ठीक है, ठीक है। इसको हम अगर ऐसे सोल्व करेंगे तो कोसेक वो तो 1/0 इन्फिनिटी होगा, ठीक है। सेम इसका अगर इसको प्रूव करने के लिए, तो ये देखो ये उल्टा आ जाएगा, इसको एक तरह से कोसेक इक्वल टू होता है हमारा 1/साइन। मान लो साइन 30 की वैल्यू हाफ है, तो यहाँ पे भी 1/2 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इसका उल्टा गया 2, फिर इसमें देखा जाएगा तो ये उसके ऊपर चला गया, ये √2 इधर उल्टा चला जाएगा, तो और वो नीचे आएगा 2√3 और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये एक तरह से उल्टे हैं। सेम टू सेम कोस सेक का होता है, क्योंकि सेक होता है 1/कोस, सेक होता है 1/कोस, तो ये सेम टू सेम एक दूसरे के हो गए, ये 1 ठीक है। ये 2/√3 2/√3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा √2, ये ऊपर चला गया, ये 2, और ये होता किससे, हम यहाँ पे इनकी वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये उससे एकदम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से, उसके अलावा साइन कोस का ऐसे उल्टा चल जाएगा, tan कोट का कोस, और फिर यहाँ पे आप देखोगे कोस और सेक भी एक दूसरे, ये कोसेक और सेक भी एक दूसरे के अपोजिट चले हैं। कोसेक इन्फिनिटी 2√2 2/√3 1, इधर से उल्टा चल रहा है 1 2/√3 √2 और 2 इन्फिनिटी है। तो ये था टेबल जिसको आप याद कर सकते हो, और आपको बेसिकली साइन और tan की वैल्यू याद करनी है जो आपके काम में आएगी, ठीक है। तो ये एक टेबल है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप इसको कैसे बना सकते हो खुद से और कैसे याद रख सकते हो। ये कैसे होती है ये मैंने आपको शुरू में पढ़ाया कि ये एक दूसरे के ऐसे, आप देखोगे कि ये इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के, तो उस वजह से वो टेबल इन्वर्स होती जाएगी। अब आगे आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जो दो एंगल जिनका आपस का सम 90 मतलब हो। तो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बी 90 डिग्री है, और एंगल ए और सी का सम कितना है 90 डिग्री। तो एंगल ए और सी जिनका सम 90 डिग्री है, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, ठीक है। अब आपको पता है हम एंगल ए के हिसाब से ही निकालेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर
बोले, ठीक है। हमको पता है कि साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस हिसाब से हो जाएगा BC अपॉन AC, क्योंकि ये हाइपोटेनियस हो गया। इसी तरह कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो AB अपॉन AC हो जाएगा। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB, ठीक है। कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, AC अपॉन BC। सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB। और कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये चीज हमको याद रखनी। इससे क्या होगा कि हम एक बार फिर से हमारी क्लियरिटी हो जाएगी अगर हम इसको लिखेंगे। तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप इन सबको लिख लें। इनको लिखने से क्या होगा कि आपकी चीजें धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी, ठीक। फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो एंगल A प्लस एंगल C होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री A प्लस C, ठीक है। अब आप देखोगे कि A प्लस C के यहाँ पे क्या आता है 90 डिग्री। अगर मैं A को मान लो या C को इधर ले जाऊं, मान लो तो मैं A को ले गया तो ये होगा 90 माइनस A, तो C हो गया 90 A, ठीक है, 90 डिग्री माइनस A। बस ये ही हमारे यहाँ पे कंसेप्ट काम में करेगा, ठीक है। अब मैं C को लिख सकता हूं ऐसे, साइन C एंगल को इस C बेस पे साइन 90 माइनस A, क्योंकि ये इस तरह से C है, ये देखो यहाँ पे इस C को लिखने का तरीका दूसरा मैंने खोज लिया। तो अब ये जो साइन C है उसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस A। जो साइन होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब साइन C और ये हो गया AB अपॉन AC। अब सेम अगर ये साइन C है तो कोस A का जो कोस A होगा, देखो अब साइन C में हमने जो साइन होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब C के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है AB, और हाइपोटेनियस AC है। पर सेम अगर कोस A की बात करें, कोस A के लिए, तो A के लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो BC और हाइपोटेनियस बेस हो जाएगा AB, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। अब कोस A होता है सेम यही हो जाएगा, क्योंकि कोस A भी ये हो जाएगा, तो ये आपस में एक दूसरे से रिलेट होते जाएंगे ऐसे ही। इसी तरह कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे एंगल C है, यहाँ पे एंगल है, जो कोस C होगा वो साइन A होगा, जो साइन C होगा वो कोस A होगा। ये कैसे होगा, ये आपको इस चीज को ध्यान से समझना होगा कि यहाँ पे परपेंडिकुलर और जो बेस है वो चेंज हो जाते हैं एंगल के हिसाब से। तो यहाँ पे इस एंगल की इसलिए इंपॉर्टेंस है, ये साइन C है और ये कोस A है, ये कोस C है और इधर साइन A है। तो ये चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए, ये इस वजह से चेंज होती है। उसके बाद है टेन C, ये 90, क्योंकि C को तो हम 90 माइनस A लिखेंगे अब हर जगह। देखो इसमें C है ये 90 माइनस A, ठीक है, इसको हम हर जगह लिखेंगे। और इसकी वजह से हम यहाँ पे हम देखो हमने यहाँ पे साइन A, इसको साइन A बोल सकते हैं, इधर साइन C है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जो साइन A होगा वो कोस C होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आप यहाँ देख सकते हो, ये आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो टेन C इक्वल टू हो जाएगा टेन 90 माइनस A। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेन होता है, C से कोई मतलब नहीं है, तो AB अपॉन BC, ये कोट A के लिए हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, कोट होता है परपेंडिकुलर बेस। अब कोट A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो कोट A के लिए परपेंडिकुलर BC, ये कोट A, ठीक है, परपेंडिकुलर BC और बेस होगा AB, ठीक है, BC और AB, तो ये परपेंडिकुलर होगा। अब वो कोट क्या होता है हमारा बेस अपॉन कोट क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो हमारा हो जाएगा बेस अपॉन, ये उसके लिए हो जाएगा। तो कोट हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस हमारा यहाँ पे कोट के लिए है AB, तो ये AB होगा, और BC परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा देखोगे यहाँ पे BC परपेंडिकुलर, तो AB यहाँ पे ये हो जाएगा, ये इसके लिए, तो ये कोट हो जाएगा। सेम टू सेम देखो कोट होता कोट से कोट 90, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पर टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है,
तो टेन ए के लिए परपेंडिकुलर ये है BC, तो आप देखोगे BC है और बेस हमारा AB है, तो ये टेन की कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे। इसलिए कोट C टेन ए होता है, कोसेक C सेक है। सेम टू सेम कंडीशन ऐसे की ऐसी इसमें भी अप्लाई हो जाएगी। इसमें क्या होगा, कोसेक C इक्वल टू कोसेक 90 माइनस ए, कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके लिए तो AC अपॉन AB है कोसेक C के लिए, पर इसके लिए ये सेक क्या होता है हमारा, सेक होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पे ये इसके लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस है, ये हाइपोटेनस रहेगा पर ये यहाँ पे बेस का काम करेगा, जबकि कोसेक C के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। ठीक है, तो जो C के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा वो जो C के लिए परपेंडिकुलर, जो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा वो एंगल A के लिए बेस का काम करेगा, जो एंगल A के लिए बेस का काम करेगा वो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। सेम टू सेम सेक होता है सेक C सेक 90 माइनस ए इक्वल हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो AC अपॉन BC कोसेक हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आ जाएगी। अब आपको देखो, अगर हो सकता है आपको ऐसे सीधा हवा में बताने से समझ में ना आए हो, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ आप सेम टू सेम ऐसे नोट्स बना ले अपनी कॉपी में। शुरू से जैसे वीडियो शुरू हुआ आप इसको लिखना स्टार्ट करें, बस आप इसको वीडियो को पॉज करें, लिखते जाइए और अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लें, उसी में से कराया गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं अलग से कराया गया। बस इसको बिल्कुल सेम टू सेम लिखते जाइए और जब आप इसके नोट्स बनाओगे तो आपको हर चीज अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे लिखने का है, तो साइन 90 माइनस ए को हम लिख सकते हैं कोस ए, कोस 90 माइनस ए को हम लिख सकते हैं साइन ए। ठीक है, टेन 90 माइनस ए को हम लिख सकते हैं कोट ए, कोट 90 माइनस ए को हम लिख सकते हैं टेन ए। ठीक है, इसी तरह कोसेक C है एक तरह से ये 90 माइनस ए सेक है और कोसेक 90 माइनस ए कोसेक है। ठीक है, ये चीजें आपकी प्रूफ की थी, थ्योरी की थी, तो मैं यही कहना चाहूंगा एक बार इनको लिख के करें, फिर जब आप इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे तो आपके ये बहुत चीजें काम किए हैं। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, पंडित जी हमारा कहीं पीछा नहीं छोड़ेंगे, पंडित जी हमारे साथ रहेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, वही एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल A है। ठीक है, अब आपको मैंने शुरू में देखो यहाँ पे शुरू में बताई थी, अब शुरू में करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम थी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यही पाइथागोरस आपके यहाँ भी काम में आने वाली है। ठीक है, तो पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस है। अब आपके साथ वही कंडीशन अप्लाई है कि बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। जहां हम एंगल लेते हैं जो जिस साइड होगा वो बेस होगा, जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ये चीज बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है, कंफ्यूज हो जाते हैं, बस हमें कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन आइडेंटिटीज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं साइड से, स्क्वायर से। ठीक है, ये पाइथागोरस है, तो हम सबसे पहले हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं। तो AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से लिखा, ये सबका होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये इनका होल स्क्वायर बन गया। अब AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, तो AB हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो AB अपॉन AC, नहीं AB हमारा बेस है और BC हमारा परपेंडिकुलर है और AC हमारा हाइपोटेनस है। तो आपको पता है पंडित जी से बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा कितना होता है, कोस। ये एक तरह से बेस अपॉन हाइपोटेनस बन जाएगा हमारा। हम लिख भी सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो AC हमारा हाइपोटेनियस है और AB हमारा बेस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पंडित जी बोलते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारा हाइपोटेनियस होता है, क्या होता है, कोस। ठीक है, BC अपॉन AC, BC परपेंडिकुलर AC हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमारा साइन होता है। ठीक है, तो हम साइन इन ब्रैकेट में, तो इनका स्क्वायर खोलेंगे तो ये साइन कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और AC अपॉन AC आपस में कट जाएंगे, एक हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1। तो एक हमारी आइडेंटिटी बन गई कोस
कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। सेम अगर हम सी के लिए करेंगे तो सेम वही कंडीशन अप्लाई होगी, क्योंकि सी के लिए हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, पर चीजों में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि पंडित जी शाश्वत सत्य हैं। पंडित जी शाश्वत सत्य हैं, इसलिए शाश्वत कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन होता है वो रेशियो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा टेन होगा। ये सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ एंगल में चेंज हो गया। तो ये जो काम हमने ए के लिए किया है तो वो काम हम सी के लिए भी कर सकते हैं। तो कोस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी भी एक होगा। तो ये आपको समझाने के लिए इसमें बताया गया है। अब थोड़ा हम इसमें चेंज कर देंगे कि मान लो इसको कोस को इधर ले आए हैं तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। सेम अगर हम साइन को ले आते हैं तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये चीज याद रखने वाली चीज है, ये आइडेंटिटीज है। ये कैसे होती है यहाँ इस वीडियो में आपको प्रूफ बताया गया है, तो ये आपको याद करनी है। एक तरह से आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब हम कभी कभी क्या करते हैं कि हमको ये तो पता है कि इसको उधर है, पर कभी कभी हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को देख के सोचने लगते हैं ये क्या है। तो ये चीज हमारे तुरंत क्लिक करनी चाहिए, ये कोस स्क्वायर होता है, तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो क्वेश्चंस है वो सोल्व कर पाएंगे। अब आप निकालने बैठ जाओगे तो टाइम लग जाता है, बाकी होता कैसे वो आपको पता है। तो अब कुछ लोग कहते हैं रटने के लिए मना करते हैं, पर कुछ चीजें आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। सेम कंडीशन हम इधर दूसरी आइडेंटिटीज बनाने में लगाएंगे। आप यहाँ पे वही हमारे पाइथागोरस है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। पहले हमने ए सी से डिवाइड किया था, अब हमें ए बी से डिवाइड कर देंगे सबको। ए बी से डिवाइड कर दिया, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। होल ब्रैकेट ले लिया, इसका भी ब्रैकेट हो गया और इसका भी ब्रैकेट हो गया, ए बी के ए बी हो गया। तो ये हो गया हमारा 1 बी सी अपॉन ए बी। अब हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं ये, ठीक है। अब उसमें देखो बी सी अपॉन ए बी, बी सी हमारा परपेंडिकुलर है और बी हमारा बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा, पंडित जी से साइन कोस टेन, ये होता है 10, ठीक है। उसके बाद अगला बोल रहे हैं, इसमें अगला हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। इसमें देखो ए सी हाइपोटेनियस है और ए बी बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर। तो सेक होता है सेक, तो यहाँ पे बन जाएगा ये कट के 1 हो गया, 10 बी सी ए बी, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 10 हो गया, और ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस यहाँ पे हम सेक लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर। अब ये देखो ये 90 डिग्री से 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, क्योंकि बी 90 डिग्री एंगल होता है, तो वो दोनों एंगल वो नहीं होते क्या 90 के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो अब इसको वही एक बार इधर ले जाएंगे, तो अब आपको ये एक आइडेंटिटी बन गई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर। अब आप इसको 10 स्क्वायर ए को भी लिख सकते हैं, ये 1 उधर चल गया तो सेक स्क्वायर माइनस ए 1 लिख दिया, ठीक है। या सेक, और अगर सेक स्क्वायर इसको 1 को तो इधर लग गया तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ही रहेगा, या 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आगे आता है हमारा वही पाइथागोरस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये हमारा आगे है, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये हमारे आगे है। इसमें क्या है वही सेम, अब हम पहले ए सी से डिवाइड किया था, यहाँ पर देखोगे हमने शुरू में ए सी से डिवाइड किया, उसके बाद हमने ए बी से डिवाइड किया, ठीक है। और थर्ड में अब जो बच गई हम बी सी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेम पाइथागोरस को हमने बी सी से डिवाइड कर दिया, ए बी स्क्वायर बी सी तीनों को डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया ए बी अपॉन बी सी। तो आप इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखोगे ए बी अपॉन बी सी क्या है, ए बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा कोट होता है, ठीक है। उसके बाद इधर देखोगे बी सी अपॉन बी सी, ये तो 1 हो गया, ठीक है। आगे ए सी अपॉन बी सी, तो ये ए सी हाइपोटेनियस है और
BC परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो पंडित जी से पूछोगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कौन सा होता है? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो ये होता है कोसेक। क्योंकि अब सब पे होल स्क्वायर है तो हम इसको कोट AB अपॉन BC को हम कोट लिख देंगे, और होल स्क्वायर तो कोट स्क्वायर आ जाएगा, BC कट के बस 1 आ जाएगा, और AC अपॉन BC तो ये हो जाएगा कोसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, ये 0 से बड़ा और 90 डिग्री और इनके बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इससे बन गई कोट स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A। तो अब हम इधर उधर कर देंगे, तो ये कोट स्क्वायर A इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A माइनस 1, या फिर कोट स्क्वायर C इक्वल टू कोसेक स्क्वायर C माइनस 1। ये तो A और C के लिए इसमें कोई खासा फर्क नहीं होगा। ठीक है, इधर ही tan A है, उधर भी वही है, एंगल्स में उसमें वो आइडेंटिटी में उनका कोई फर्क नहीं होगा। बस आप जो परपेंडिकुलर और जो बेस ले रहे हो वहां पे आपको और डिफरेंशिएट करना होगा आपस में एक दूसरे से, तभी आप सही आंसर कर पाओगे, नहीं गलत आंसर हो जाते हैं। अब है ये ट्रिग्नोमेट्रिक समरी, लास्ट में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक समरी बता देता हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक समरी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक समरी बताते हैं हम पंडित जी से करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे हमने एंगल ए को लिया है। हमको पता है कि जो साइन का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यही सी के भी लिए होगा, यही कोस सी के लिए होगा, यही टेन सी के लिए होगा। पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कोस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस टेन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनियस बेस, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ पे सी को ले लेते हैं, सी पे, तो साइन सी भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, पर जो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा BC, तो वहां पे परपेंडिकुलर AB आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का अंतर होता है। तो ये हमारे एक समरी है। और इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, एंगल A प्लस C 90 डिग्री होता है, इसको इधर लेगा तो उसको 90 माइनस A लिख सकते हैं, तो C हो जाएगा 90 माइनस A। ठीक, साइन C को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस A, जो कि कोस A को हो जाएगा कोसेक C को कोस 90 माइनस A, जिसको हम साइन A। तो ये हमने सब प्रूफ किया है। इसके बाद में लास्ट में समरी में आता है इसी तरह टेन C हो जाएगा टेन 90 माइनस A इक्वल टू कोट A हो जाएगा, कोट C हो जाएगा कोट 90 माइनस A इक्वल टू टेन A हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये हमने प्रूफ कराया है। यहाँ पे आपको सब कैसे ये कैसे होता है, ये यहाँ पे हमने प्रूफ आपको कराया है। ठीक है, इसी तरह कोसेक हो जाएगा 90 माइनस A सेक A, सेक हो जाएगा सेक 90 माइनस A कोसेक A। ठीक है, उसके बाद जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो हमको पता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर होती है। अब जब हम AC से सबको डिवाइड करते हैं तो हमें जो आइडेंटिटी मिलती है साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर A को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर A, या फिर कोस स्क्वायर A को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हम AB से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब हम AB से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू सेक स्क्वायर A। कैसे होता है? क्योंकि वो पंडित जी वाली बात चलेगी, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, और जो सेक हो जाएगा वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, उसी से बन जाएगा टेन स्क्वायर A को हम इससे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर A, या फिर सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A को हम 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह जो BC से हम डिवाइड करेंगे तो बनेगा हम 1 प्लस कोट स्क्वायर A इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। कोट स्क्वायर A को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर A माइनस 1, क्योंकि ये इधर चला गया। सेम टू सेम कोट स्क्वायर A माइनस कोसेक स्क्वायर को A को हम 1 भी लिख सकते थे। सेम कंडीशन एंगल C के होगी। तो इस वाले चैप्टर में जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है। जो एडजस्टेंट साइड होती है एंगल की, जो हम एंगल ले रहे हैं यहाँ पे लिखने के लिए, वो उसका बेस होता है, और जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है। अगर हम एंगल C लेंगे तो बेस ये हो जाएगा, क्योंकि इसकी एडजस्टेंट साइड है, और अपोजिट ये AB परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट साइड है, और AC हमेशा बड़ी साइड रहेगी, जो बड़ी साइड है वो हाइपोटेनियस रहेगी। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।